नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। यहाँ आपको मिलता है प्रतिदिन न्यूज़पेपर का डिक्टेशन। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और अंत में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये डिक्टेशन कैसा लगा। रेडी, स्टार्ट। लगातार बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण आने वाले वर्षों में धरती को होने वाले खतरे के बारे में देश दुनिया के तमाम वैज्ञानिक समय समय पर चेतावनी देते रहे हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा बड़ी चिंता की बात यह है कि हम उन चेतावनियों को लगातार नज़रअंदाज करते आ रहे हैं और अनवरत ऐसी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं जो धरती पर प्राणी जगत के लिए खतरा बन चुकी हैं। धरती का बढ़ता तापमान कितनी गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी करता जा रहा है, यह अब कोई नई बात नहीं रह गई है। पिछली सदी में जलवायु संकट पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती के रूप में सामने आया है। मौसम में बदलाव से लेकर प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते प्रकोप सिर्फ एक ही संदेश दे रहे हैं कि अगर हम वक्त रहते नहीं चेते तो धरती का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए बढ़ते वैश्विक तापमान को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर विचार तो हो ही, साथ ही ऐसे ठोस उपायों पर अमल भी हो जो आने वाली सदियों तक मानव जाति को बचा सकें। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल में जलवायु संकट की वजह से देश पर पड़ने वाले असर के बारे में जो रिपोर्ट जारी की है वह चौंकाने वाली है। यह रिपोर्ट बता रही है कि आने वाले वर्षों में लोगों को गर्मी किस कदर झुलसाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 118 साल में धरती का औसत तापमान 0.7 डिग्री तक बढ़ गया है और सदी के अंत तक इसमें 4.4% तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। यानी तापमान में वृद्धि की दर अब कहीं ज़्यादा तेज होती जा रही है। तापमान बढ़ने का पहला असर यह होगा कि गर्मी का मौसम अपनी नियत अवधि से कहीं ज़्यादा लंबा खिंचने लगेगा और गर्म हवा के थपेड़े भी लोगों की मौत का कारण बनेंगे। जाहिर है इसका असर मौसम के चक्र और कृषि पर पड़े बिना नहीं रहेगा। ऋतु चक्र में बदलाव की समस्या तो हम कई वर्षों से देख ही रहे हैं और इसी का नतीजा है कि देश के कई हिस्सों को बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ रहा है। इसका सीधा असर खेती और पशुपालन पर पड़ा है। बढ़ती गर्मी से तटीय शहरों को खतरा सबसे ज़्यादा है। समुद्रों का जल स्तर जिस तेजी से बढ़ रहा है उससे तो लगता है कि 200 साल के भीतर कई तटीय शहर समंदरों में समा जाएंगे। बढ़ते तापमान और जलवायु संकट के लिए इंसान खुद जिम्मेदार है। विकास के नाम पर पिछली सदी में हमने जो कुछ हासिल किया वही आज तबाही का कारण बना है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए प्राकृतिक संसाधनों के दोहन ने धरती को जो नुकसान पहुंचाया है उसी का परिणाम है कि आज पूरी दुनिया में जगह जगह जंगल धधक रहे हैं। जहरीली गैसों से ओजोन परत को भारी नुकसान हो चुका है और प्राकृतिक जल संसाधन सूखते जा रहे हैं। इतना सब कुछ होने पर भी सुनियोजित और पर्यावरण के अनुकूल विकास की नीतियां कहीं दिखाई नहीं पड़ती। पर्यावरण संकट, जलवायु संकट जैसे गंभीर मुद्दों पर पिछले कई सालों से लगातार दुनिया के बड़े देश मिल रहे हैं, शिखर सम्मेलन कर रहे हैं, संधियां और समझौते हो रहे हैं, लेकिन विडंबना यह है कि इनका कोई ठोस परिणाम सामने आता नहीं दिख रहा है जिससे लगे कि अब हम धरती को बचा पाएंगे। देश में चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और ईमानदार बनाने के लिए लंबे समय से सुझाव सामने आते रहे हैं। इसमें इस पहलू पर भी जोर दिया जाता रहा है कि चुनाव में उम्मीदवारी का दावा करने वाले लोग अगर अपने हलफनामे में कोई गलत जानकारी देते हैं तो उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाए और सजा का दायरा बढ़ाया जाए। लेकिन अक्सर इस दिशा में होने वाली सुगबुगाहटों के बावजूद अब तक किसी ठोस नियम कायदे तक बात नहीं
पहुंच सकी है। अब एक बार फिर चुनाव आयोग ने देश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और नैतिक चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए चुनावी हलफनामों में किसी उम्मीदवार की ओर से दी गई गलत सूचना की चुनौती से सख्ती से निपटने का फैसला लिया है। यह अपने आप में एक विचित्र विडंबना है कि चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने वाला कोई उम्मीदवार अपने बारे में जरूरी ब्यौरा देते समय कोई गलत जानकारी दर्ज कर देता है और चुनाव में जीत हासिल कर विधानसभा या लोकसभा में पहुंचकर जनप्रतिनिधि होने का दावा भी करता है। सवाल है कि इस तरह झूठ का सहारा लेने वाले लोग खुद को चुनने वाली जनता और देश के प्रति कितने ईमानदार रह सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो चुनाव आयोग का ताज़ा फैसला एक जरूरी कदम है। इसके तहत अब हलफनामे में दी गई किसी भी गलत जानकारी को चुनाव की अखंडता को प्रभावित करने वाला माना जाएगा और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि चुनाव लड़ने वाले किसी व्यक्ति को फॉर्म 26 नाम का हलफनामा दायर करना होता है, जिसमें उसे अपनी संपत्ति, देनदारियों, शैक्षिक योग्यता और आपराधिक रिकॉर्ड होने पर पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी होती है। अगर इसमें वह कोई गलत जानकारी देता है तो मौजूदा व्यवस्था में उसके खिलाफ सिर्फ धोखाधड़ी का ही मामला दर्ज होता है, जिसकी सजा 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों है। दरअसल हलफनामे में झूठी जानकारी देने का दोषी पाए जाने पर मौजूदा सजा को एक तरह से हल्का माना गया है और इस मसले पर और सख्त कार्रवाई के स्वर उठते रहे हैं, लेकिन अब भी यथास्थिति बनी हुई है। अब अगर इसमें कोई बड़ा बदलाव लाए बिना पहले की ही व्यवस्था के तहत और सख्ती बरतने की बात होगी तो शायद कोई बड़ा फर्क नहीं पड़े। यह छिपी बात नहीं है कि चुनावी हलफनामे में गलत सूचनाओं से संबंधित शिकायतें आमतौर पर अदालतों में दायर की जाती हैं, जहां लंबी और जटिल कानूनी प्रक्रिया के बाद अगर किसी को दोषी ठहरा भी दिया जाता है तब तक बहुत वक्त गुजर चुका होता है।